अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। समरा ब्यूटी एजुकेटर एंड सोलफुल गाइड मास्टर क्लास एपिसोड 3 में, जहां हम खूबसूरती को सिर्फ आर्ट के तौर पर नहीं बल्कि एक साइंस के नज़रिए के तौर पर समझते हैं। आज हम प्रोडक्ट्स की दुनिया में दाखिल होंगे और जानेंगे वो राज जो बालों को सिर्फ निखारते नहीं बल्कि अंदर से हेल्दी और शाइन बनाते हैं। चलिए वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले याद करवाती चलूँ, एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में हमने ग्लॉस ट्रीटमेंट क्या है और हर हेयर टाइप्स पर कैसे वर्क करता है और इसके अंदर कौन कौन से ग्लॉस ट्रीटमेंट में इंग्रेडिएंट्स जो थे वो यूज़ हुए थे। और फिर एपिसोड 2 के अंदर हमने टूल्स के बारे में डिस्कस किया कि हेयर ग्लॉस ट्रीटमेंट के अंदर कौन से जो टूल्स हैं वो यूज़ होते हैं। आज के एपिसोड नंबर 3 में हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स के अबाउट और इसके यूजेस के अबाउट और इसकी एप्लीकेशन पर। तो सबसे पहले जो है हमारे पास आ जाता है एपिसोड 3 मास्टर क्लास में स्टेप नंबर 1, जिसे हम कहते हैं क्लेरिफाइंग शैम्पू। और व्हाट इज़ क्लेरिफाइंग शैम्पू? क्लेरिफाइंग शैम्पू एक ख़ास किस्म का शैम्पू होता है जो हेयर्स की डीपली क्लीनिंग के लिए बनाया गया है। ये आम शैम्पू की तरह सिर्फ ऊपर ऊपर से जो है हेयर्स की मैल को नहीं उतारता, बल्कि ये हेयर्स के अंदर रेशों के अंदर जमा शुदा ऑयल, डस्ट, पोल्यूशन, हार्ड वाटर और इसके अलावा जो है स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स को भी निकालता है। साइंस की ज़ुबान में ये बालों की एक्सटर्नल लेयर जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं, क्यूटिकल को हल्का सा ओपन कर देता है ताकि अंदर का बिल्डअप बाहर आ सके। इसके बाद बाल एकदम हल्के, साफ और किसी भी ट्रीटमेंट को अब्जॉर्ब करने के काबिल हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे जान लेते हैं क्लेरिफाइंग शैम्पू में और दूसरे जो सिंपल शैम्पू जो हम यूज़ करते हैं इसमें फ़र्क क्या है। तो सिंपल शैम्पू जो है वो रोज़ाना यूजेस के लिए यूज़ होता है, जो सिर्फ हल्की क्लेंजिंग करते हैं। क्लेरिफाइंग शैम्पू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये अंदर तक जमी हुई मैल और इसके अलावा केमिकल्स जो होते हैं उसको भी नीट करता है। इसलिए इसे डेली यूज़ नहीं किया जा सकता, बल्कि सिर्फ किसी ट्रीटमेंट से पहले या महीने में एक बार अगर आपने हेयर्स की डीपली क्लींजिंग करनी है तो इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसका यूज़ जो है हम मतलब कि हम ग्लॉस हेयर ट्रीटमेंट्स के अंदर कैसे करेंगे। हेयर ग्लॉस ट्रीटमेंट बालों पर स्टार्ट करने से पहले हमें 2 टाइम्स जो है वो क्लेरिफाइंग शैम्पू के साथ अपने हेयर्स का वॉश करना चाहिए, क्योंकि पहले वॉश करने से जो है वो हमारे जो स्काल्प की सतह है उससे ऑयल और जो डस्ट है वो दोनों क्लीन होते हैं। सेकंड वॉश करने से हमारे जो मतलब कि हेयर्स के अंदर जमी हुई डस्ट होती है और वो जो केमिकल्स होते हैं वो साफ़ होते हैं। इसके इससे क्या होता है, इन दोनों वॉश के बाद जो है वो बाल हमारे ऐसे हो जाते हैं जैसे एक साफ शफाफ कैनवस, जिस पर ग्लॉस ट्रीटमेंट की चमक और नरमी पूरी तरह से अब्जॉर्ब होती है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। क्लेरिफाइंग शैम्पू के बाद जो है वो हमारा आ जाता है स्टेप नंबर 2, जिसे हम कहते हैं ग्लॉस क्रीम या ग्लेस क्रीम। अब इसका काम क्या है? ग्लॉस क्रीम या ग्लेस क्रीम एक ख़ास फार्मूला है जो बालों को हेल्दी, इंस्टेंट शाइन और स्मूथनेस देते हैं। ये सिर्फ हेयर्स के ऊपर ऊपर से शाइन क्रिएट नहीं करता, बल्कि हेयर्स के अंदर से अब्जॉर्ब होकर इनमें एक नेचुरल हेल्दी रिफ्लेक्शन भी क्रिएट करता है। जबकि आम सीरम या ऑयल सिर्फ बालों के ऊपर की सतह को चमकदार बनाते हैं, लेकिन ग्लॉस क्रीम बालों के अंदर तक अब्जॉर्ब होकर इनकी जो पोरोसिटी लेवल होते हैं उसको बैलेंस करती है, जिसकी वजह से बालों पर रोशनी मीन्स चमक ज़्यादा खूबसूरती से झलकती दिखाई देती है और बाल शफाफ और रेशमी दिखाई देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। अब इसका जो यूज़ है वो हम ग्लॉस हेयर ट्रीटमेंट में कैसे करेंगे। ग्लॉस क्रीम को हमेशा जो है वो डेवलपर के साथ मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है।
आमतौर पर इसमें जो रेशो यूज़ की जाती है डेवलपर की और ग्लॉस क्रीम की वो 1:1 होती है। मीन्स के अगर एक ही चम्मच जो है वो हम डेवलपर का यूज़ करें तो एक ही चम्मच इसमें हम ग्लॉस क्रीम का ऐड करेंगे। अगर क्लाइंट के हेयर्स फेडेड हैं या अनवांटेड अंडरटोन है तो इस मिक्सचर में थोड़ा सा हल्का सा जो है वो हम टोनर भी ऐड कर सकते हैं ताकि जो हेयर्स का कलर है वो ज़्यादा फ्रेश और बैलेंस दिखाई दे। इस मिक्सचर को बालों पर सेक्शंस वाइज अप्लाई किया जाता है और हर स्टैंड को इवनली कलर करना ज़रूरी होता है ताकि जो हमारे रिजल्ट्स है वो स्मूथ और यूनिफॉर्म आए। अब नतीजा इसका क्या निकलता है, जब ग्लॉस क्रीम अपना काम करती है तो बालों का जो टेक्सचर होता है वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। इनकी डलनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है और ये एक मिरर की तरह चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं। ये वो स्टेप होता है जहाँ से ग्लॉस ट्रीटमेंट का असल मैजिक जो है वो स्टार्ट होता है। अब बात कर लेते हैं थर्ड प्रोडक्ट की। थर्ड प्रोडक्ट जो है वो हमारा स्टेप नंबर है 3, डिवेलपर्स। डिवेलपर इज़ द मेन इम्पोर्टेंट पार्ट। डिवेलपर जो है ये ग्लास हेयर ट्रीटमेंट की एक दूसरी अहम प्रोडक्ट है। ये एक एक्टिवेटर की तरह काम करता है जो ग्लास क्रीम को बालों के अंदर तक जाने में मदद देता है। विदाउट डिवेलपर ग्लास क्रीम बालों पर कभी भी सही से जो है वो चमक और नरमी नहीं दे सकती, क्योंकि ये आमतौर पर मुख्तलिफ वॉल्यूम्स जैसे लाइक 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम में आते हैं जो हेयर्स की टाइप्स के अकॉर्डिंग या उसकी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल होते हैं। याद रखिएगा ग्लास ट्रीटमेंट में ज़्यादातर 10 वॉल्यूम जो है वही यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बालों के लिए महफूज भी होता है और इसके अलावा जो है ये नरम मीन्स कि ये माइल्ड फॉर्म भी रखता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसिंग टाइम की कि हमने इसको कितने टाइम जो है वो छोड़ना है मिक्सचर को। अब प्रोसेसिंग टाइम जो है ग्लास ट्रीटमेंट का प्रोसेसिंग टाइम जो है वो बालों की किस्म और मतलूबा चमक पर मुनहसर होता है। आमतौर पर बेहतरीन नताइज के लिए ये अमल 20 से 30 मिनट्स का होता है। हमेशा दौरान अमल बालों को एक लेयर चेक ज़रूर करें ताकि जो प्रोसेस हम कर रहे हैं वो ओवर प्रोसेसिंग ना हो और हमारे हेयर्स जो है वो डैमेज ना हो। प्रोसेसिंग टाइम मुकम्मल होने के बाद बालों को हल्के नीम गर्म पानी से नरमी के साथ धोएं और इसके बाद जो है एक सल्फर फ्री शैम्पू जो है वो यूज़ करें, जो सिंपल शैम्पू हमारे पास आते हैं, ताकि ग्लास ट्रीटमेंट का जो असर है वो सेफ रहे। आखिर में एक मॉइस्चराइजिंग कंडीशनर जो है वो ज़रूर लगाएं ताकि जो इसकी शाइन और नरमी है वो ठीक रहे। याद रखिएगा कि यहाँ पे एंड पे हम जो यूज़ करेंगे शैम्पू वो सल्फेट फ्री होंगे। जो आम शैम्पू है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लेरिफाइंग शैम्पू यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप क्लेरिफाइंग शैम्पू का इसके अंदर यूज़ करेंगे तो आपका सारे का सारा जो प्रोसेस है वो वेस्ट हो जाएगा। तो जी हाँ, ये थे हमारी वीडियो के 5 स्टेप्स प्रोडक्ट्स के जो हेयर ग्लॉस ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ होते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सीक्रेट्स के साथ, एक नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।